अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलम और मेरा यूट्यूब चैनल है @RS रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे वीडियो देखें हमारा। तो कल आपको पता होगा कि कल हमने विंडो एसी के रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताया था, जो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। यस सर। अच्छा, कुछ डाउट उसमें? नहीं सर, कल आपने जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताया था अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है। सर आज हमें विंडो एसी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और उसके वायरिंग डायग्राम के बारे में बताना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि विंडो एसी में इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट होते हैं, मुख्य पार्ट होता है कंप्रेसर। ओके। यस सर। उसके बाद होता है पीसीबी, उसके बाद होता है मोटर, ठीक है, उसके बाद होता है कैपेसिटर, उसके बाद होता है स्विंग मोटर, उसके बाद होता है मोटर कैपेसिटर। ठीक है। Yes, तो sir. नॉर्मली जितने भी विंडो एसी है ज़्यादातर वो 220 वोल्टेज से ही चलते हैं। ठीक है। 220 वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल को हम यूज करते हैं, और एक अर्थ भी आता है साथ में। ठीक है। यस सर। तो इसका वायरिंग डायग्राम हम समझते हैं। ठीक। ये जो फेस है इसको हम एल से भी दर्शाते हैं, न्यूट्रल को हम एन से दर्शाते हैं। तो कई जगह क्या होता है ना कि आपका फेस की जगह पे पी भी लिखा होता है, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है, वो एल भी लिख सकता है, पी भी लिखेगा। ठीक है। न्यूट्रल की जगह पे एन भी लिखेगा। ठीक है। अब ये समझिए कि आप जो फेस जो एल होता है वो डायरेक्ट आता है पीसीबी में। पीसीबी में एक रिले होता है। ठीक है। उस रिले का काम क्या होता है? उस रिले का काम क्या होता है कि वो थर्मोस्टेट जो इसका सेंसर होता है, तो रूम का जैसे टेम्परेचर आएगा ना तो रिले पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है। ठीक है। तो जैसे रूम का टेम्परेचर आ जाएगा वो रिले छोड़ देगा, जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा वो रिले पकड़ लेगा। ठीक है। मतलब वो एक तरीके से ऑटोमेटिकली काम करता है। तो जो लाइन है वो सीधा आता है कहाँ? 3 नंबर पे। ओके। और ये न्यूट्रल है, ये सीधा आता है पीसीबी के एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे क्या होता है, 2-3 थीमल लगे, 2-3 थीमल के जगह होते हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट पे आके एंड पे जुड़ जाता है। ओके। इससे क्या होती है, आपकी पीसीबी स्टार्ट हो जाती है। ओके। पीसीबी में लाइट आ जाता है। जब पीसीबी में लाइट आ जाता है तो लाइट से तो कुछ होना नहीं है, कि वो लाइट आ जाए तो एसी तो चलना नहीं है। अब इस एसी को चलाने के लिए हमें क्या होता है, एसी को ऑन करना पड़ता है रिमोट से। ठीक है। इसमें एक डिस्प्ले होता है, उस पर दिखाएगा। तो टेम्परेचर जब सेट करेंगे, मूड वगैरह को जब चेंज करेंगे कूलिंग मूड पे करके, तो क्या होता है कि सबसे पहले ये फैन मोटर चल जाता है। अब फैन मोटर चलने के लिए देखिए, कोई भी सिंगल फेस का मोटर टाइप जितने भी चीज़ हो, जितने भी आते हैं इक्विपमेंट, उसमें आपको एक कैपेसिटर लगा होता है। अब ये समझिए मोटर में कितने वायर होते हैं। मोटर में आपके 1 2 3 4 और 2 6 वायर हैं। ठीक है। अब 6 वायर कौन कौन से आपको जानकारी नहीं होगा। ठीक है। तो ज़्यादातर मोटर के स्टिकर जो होता है ना, इस पे स्टिकर, इस पे सारे चीज़ लिखा होता है। उसमें सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपको ध्यान से उस स्टिकर को देखना है। मोटर की स्टिकर देखना है, कंप्रेसर देखना है, और एसी के ऊपर जो स्टिकर होता है उसको भी पढ़ना है कि इसमें क्या है, क्या दिया है, इसका कैपेसिटी क्या है, और एक कौन सी गैस, इसमें सारे स्टिकर पे लिखा होता है। उस पर आपको ध्यान देना है। कोई भी काम करने से पहले आपको स्टिकर पे ध्यान देना है। ऐसे जब मोटर का कनेक्शन करना है तो हमें मोटर पे ध्यान देना है, कंप्रेसर कनेक्शन करना है तो आप कंप्रेसर पे भी ध्यान दे सकते हो। ठीक है। वो कितने कैपेसिटी के एलआरए वगैरह उसमें होता है, उस अलग टॉपिक मैं बताऊँगा उस पर। ठीक। अब आप ये समझ जाओ कि जैसे ये पीसीबी जो है ना, पीसीबी में जैसे न्यूट्रल और फेस आता है ये ऑन हो जाता है, और ऑन होते ही एक मोटर में जो आपका 6 वायर है, एक होता है एल। एल मतलब क्या होता है, लो। दूसरा होता है एम। एम मतलब होता है मीडियम। तीसरा होता है एच। एच मतलब हाई। चौथा होता है एन। एन को कई लोग मोटर के इसमें कनेक्शन में एन को बहुत लोग उसको कॉमन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं, वो न्यूट्रल है, कॉमन भी बोलते हैं उसको। ठीक है। और 2 वायर जो बची होती है डायरेक्ट अंदर से निकलती है, वो कैपेसिटर हो जाती है। तो मोटर के लिए एक कैपेसिटर एक अलग से लगा होता है। अगर ये नहीं लगा होता है फिर भी हम ये अपना
कंप्रेसर का जो कैपेसिटर है इसमें एक पॉइंट देता है, वहाँ से हम इसको कैपेसिटर को दे सकते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पीसीबी में लाइट आया, ओके, अब पीसीबी में लाइट आते ही अब क्या होता है कि मोटर ऑन हो जाता है। मोटर ऑन होने के बाद लगभग 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट इसका टाइम होता है। 3 मिनट के बाद ये क्या होता है, ये 3 नंबर जो है इस 4 नंबर को पावर सप्लाई ट्रांसफर करता है, मतलब दे देता है, रिले ऑन हो जाता है। अब ये रिले जो है ना ये डीसी वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। ये पीसीबी में है ना ज़्यादातर डीसी वोल्ट चलते हैं। ओके, तो जब ये रिले ऑन होगा तो ये डायरेक्ट एक फेस किसको दे देगा, कैपेसिटर को। ओके, और कैपेसिटर में आते ही ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर सीधा एक फेस दे देगा किसको, रनिंग को, यहाँ से रनिंग मिल गया। और न्यूट्रल का जो 3 पॉइंट बताया था, एक पॉइंट उससे कॉमन को दे देना है, कंप्रेसर के कॉमन को, ठीक है। और एक कैपेसिटर में देखो, खासकर कैपेसिटर में ये होता है कि इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक को बोलते हैं कॉमन, दूसरे को बोलते हैं, ये जैसे ये कॉमन हो गया, दूसरे को बोलते हैं हैरम, तीसरे को बोलते हैं फैन। फैन तो अगर ये नहीं है तो हम उसकी जगह पे ये फैन यूज कर लेंगे। और ये हैरम जो होता है ये क्या होता है, ये आपका कंप्रेसर के स्टार्टिंग के लिए होता है। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से कंप्रेसर का स्टार्टिंग दे देंगे और एक कॉमन पॉइंट से हम इसको रनिंग दे देंगे। तो हमारा ये कंप्रेसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके साथ में क्या होता है कि स्विंग मोटर भी देता है, ठीक है। वो आगे देखे होंगे आप विंडो मशीन में, ऐसे आगे पीछे करता है, वो स्विंग मोटर से होता है। तो जैसे ही पीसीबी में लाइट आता है तो ये क्या करता है, यहाँ से एक न्यूट्रल मिलता है इसको तीसरे पॉइंट से, और ये फेस जो है ये आपको यहाँ कॉमन पॉइंट से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो और कोई डाउट इसमें आपको? नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। कोई भी डाउट हो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करें। और जो हमने आज वीडियो साइड का बनाया था बीआरबी का, वो आपने देखे होंगे। ऐसे ही वीडियो हमारे आते रहेंगे और बीआरबी के गैस चार्जिंग, उसका प्रोजेक्ट, उसका मेंटेनेंस, उसका सर्विस, वैक्यूम के गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है, हम डेली बेसिस पे आपको वीडियो बनाएंगे और शायद आपको पसंद आएगा। और थैंक यू, धन्यवाद।